राधा स्वामी जी। यह साखी एक बीबी की है जो बाबा जी को बहुत मानती थी, बहुत विश्वास करती थी। जिस परिवार में उस बीबी की शादी हो गई, वह परिवार बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं मानता था। लेकिन उस परिवार ने उस बीबी को कभी भी ब्यास जाने से मना नहीं किया। वह बीबी हमेशा ही सत्संग पर जाया करती थी और बाबा जी का नामदान भी ले लिया। अपना भजन सिमरन भी किया करती थी। ऐसे ही खुशी खुशी समय बीतता गया। अब उस बीबी के घर एक बेटे ने जन्म लिया। बेटा भी बहुत सुशील और अच्छा था। परिवार वाले बहुत खुश हुए कि हमारे घर मालिक ने बेटे की दात बख्शी है। अब धीरे धीरे जब बेटा 1 साल का हुआ तो 1 साल तक वह बीबी ब्यास गई ही नहीं। तो वह कहने लगी अपने परिवार वालों से कि मैं ब्यास जाना चाहती हूँ। तो परिवार वाले कहने लगे अभी बेटा बहुत छोटा है, अभी 1 साल हम और नहीं जाने देंगे, थोड़ा बड़ा होगा तो फिर तुम जाना। अब 1 साल और बीत गया, 2 साल हो गए, वह बीबी ब्यास ही नहीं गई थी क्योंकि बच्चा छोटा था। जब 2 साल का उनका बेटा हो गया तो वह बीबी कहने लगी अब मुझे ब्यास जाने दो, मेरा बहुत मन करता है, बहुत समय हो गया है मुझे ब्यास गए हो। तो परिवार वाले कहने लगे कि चले तो जाओ आप, लेकिन बच्चे की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, मौसम भी खराब चल रहा है। तो वह बीबी कहने लगी कि कुछ भी नहीं होगा, मैं बाबा जी के घर जा रही हूँ, वहाँ क्या होगा। जब वह बीबी वहाँ पर पहुँच गई तो 2 भंडारे इकट्ठे थे। तो 2 भंडारे उस बीबी ने सुनने थे। जब पहला ही भंडारा था तो उस बीबी का जो बेटा था वह बहुत बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो वह बीबी बड़ी चिंता में आ गई कि बेटे की तो तबीयत बहुत खराब हो गई है, अब मैं करूं तो करूं क्या। वहाँ के जो डॉक्टर थे वहाँ पर भी दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि कोई बात नहीं, इसे थोड़ा ठंड का असर हुआ है। लेकिन उस बीबी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे को लेकर मैं घर वापस जाऊं कि सत्संग पर ही रहूं। ऐसे ही वह बीबी का बेटा बहुत बीमार हो गया, लेकिन वह बीबी अपनी जो भी बच्चे की दवाई वगैरह लेकर अपना सत्संग, पहला सत्संग उस बीबी ने सुन लिया। अब उस बीबी को अगला सत्संग भी सुनना था, लेकिन अगला सत्संग सुनने से पहले ही उस बीबी का जो बेटा था वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो डॉक्टरों के पास जब वह बीबी दोबारा से लेकर गई तो उन्होंने कहा कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, इसे ठंड का असर हो गया है, इसके अंदर बुखार है, आपको सारे चेकअप करवाने पड़ेंगे। इससे पहले आप इसके कुछ हो, आप इसे घर ले जाइए। तो वह बीबी ने दूसरा भंडारा सुना ही नहीं, तो वह बीबी अपने बेटे को घर ले आई। जब घर पर लेकर आई तो परिवार वालों ने देखा कि बच्चे की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, तो वह परिवार वाले उस बीबी को डांटने लगे कि हमने आपको मना किया था कि अभी ब्यास मत जाओ, बच्चा छोटा है, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। तो वह बीबी कहने लगी 2 साल का तो हो गया है, इससे छोटा तो मैं लेकर भी नहीं कही, यह तो दुख सुख है, यह तो साथ में ही रहता है, आप मुझे क्यों डांट रहे हो। तो वह परिवार वालों ने जब डॉक्टर के पास चेकअप कराए तो उस बच्चे को टाइफाइड हो गया था। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका बुखार काफ़ी बिगड़ चुका है, तो बहुत ही आपको इसका इलाज कराना पड़ेगा, तभी यह बच्चा ठीक होगा। अब बच्चे का इलाज तो चल ही रहा था, लेकिन वह परिवार वाले उसे हर दिन, उस बीबी को यही बातें सुनाते थे
कि तुम वहाँ अपने बाबा के पास गई, अपने गुरु के पास गई, तो वहाँ जाकर तुम्हें क्या मिला? बेटे को भी बीमार करके ले आई। तो ऐसे अगर कल को हमारे बेटे को कुछ हो गया तो फिर आज के बाद तुम कभी भी ब्यास नहीं जाओ। जब यह बात उस बीबी ने सुनी तो बीबी का रो रो कर बड़ा बुरा हाल। बीबी अपने सतगुरु के आगे अरदास करने लगी कि बाबा जी, मेरे किन कर्मों की आपने सजा दी है? मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि मेरा आपके घर से आना जाना ही बंद हो गया है? अब तो परिवार वाले मुझे वहाँ आने भी नहीं देंगे। मेरे बेटे को आप ठीक कर दो। ऐसे ही वह बीबी अपने सतगुरु के आगे अरदास करती रहती थी। उधर बच्चे का इलाज चल रहा था। धीरे धीरे थोड़ा समय बीता तो बेटा ठीक हो गया। जब बेटा ठीक हो गया तो सभी परिवार वाले खुश हो गए। एक दिन ऐसे ही बीबी कहने लगी कि अब बेटा ठीक है, मैं ब्यास चली जाऊं। तो परिवार वाले कहने लगे कि आज के बाद तुम ब्यास कभी नहीं जाओगी। यह बात हमने आपसे पहले भी कह दी थी। आज के बाद कभी नाम भी मत ले लेना ब्यास का। अब बीबी चुप कर गई कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो, इससे अच्छा है अब मैं कुछ भी ना कहूँ। ऐसे ही जब समय बीतता गया, 3-4 महीने हुए कि उनके बेटे की तबीयत फिर से खराब हो गई। जब फिर से तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टरों के पास लेकर गए, टेस्ट वगैरह हुए तो बेटे को फिर से टाइफाइड हो गया। तो डॉक्टर भी यह देखकर हैरान हो गए कि बच्चे की तबीयत बार बार क्यों खराब हो रही है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। उन्होंने किसी और बड़े डॉक्टर के पास भेज दिया, लेकिन बच्चा बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन ऐसे ही वह बीबी अपने हस्बैंड से कहने लगी कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास है। मुझे एक बार अपने बेटे को ब्यास लेकर जाने दो। मैं वहाँ जाकर सेवा करूँगी। मैं वहाँ जाकर बाबा जी से अरदास करूँगी कि मेरे बेटे को ठीक कर दो। मेरे बाबा जी जरूर सुनेंगे। एक बार मुझे वहाँ जाने दो। अब जो उनके हस्बैंड थे वह कहने लगे, वहाँ से ही तो तुम इसको बीमार लेकर आई हो, अब कह रही हो कि मुझे वहाँ जाने दो। क्यों बार बार तुम वहाँ का नाम लेती हो? इस बच्चे को ठीक होने दोगी कि नहीं? वह बीबी कहने लगी कि आप क्यों नहीं समझ रहे। ऐसे ही उनके घर में लड़ाई झगड़े अलग होते थे। जो बच्चा था बीमार हो गया वह अलग हो गया। बहुत ही घर की हालत खराब हो गई। एक दिन वह भाई भी बहुत सोच में पड़ गया कि मेरा बेटा पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। तो वह जो भाई था वह सो रहा था। जब सो रहा था तो क्या देखता है कि बाबा जी आए हैं और बाबा जी आकर कहने लगे कि भाई, तुमने तो बच्चों का आना ही बंद कर दिया। उन्हें कौन से कर्मों की सजा दे रहे हो? यह क्या तुम्हें शोभा देता है? बच्चों को वहाँ आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब यह बात सुनी तो वह एकदम से उस भाई की आंख खुली और वह हैरान हो गया कि यह तो बाबा जी आए थे, यह मुझसे क्या कहकर गए हैं। जब रात के 12-1 बजे तो उनकी वाइफ भी सो रही थी। जल्दी से उन्होंने अपनी वाइफ को जगाया और वाइफ एकदम से घबरा गई कि पता नहीं मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। तो वह जो वाइफ थी वह कहने लगी कि इतनी रात को क्या हो गया है। तो वह जो भाई था कहने लगा कि हम सुबह ही ब्यास जाएंगे। तो वह बीबी कहने लगी, ब्यास जाएंगे? आपको क्या हो गया है? तो वह भाई कहने लगा कि ऐसे ऐसे बाबा जी मेरे सपने में आए थे और मुझसे बहुत कुछ कहकर गए हैं। मुझे तुम माफ़ी दे दो, एक बार हम लोग ब्यास चलते हैं। जब सुबह हुई तो सुबह ही वह अपने बच्चे को लेकर ब्यास पहुंच गए।
जब ब्यास पहुँचे तो वहाँ जाकर सबसे पहले वह जो भाई था वह अपनी बीवी से कहने लगा कि पहले हम लंगर में चलते हैं, बच्चे को कुछ खिलाते हैं। तो वह जो बीबी थी वह कहने लगी कि यह सब कुछ आप क्या कह रहे हो? तो वह कहने लगे कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, चलो पहले लंगर में चलते हैं। जब वह दोनों लोग लंगर में उस बच्चे को लेकर गए तो वहाँ पर जाके जब दाल खिलाई उस बच्चे को और थोड़ा सा उस बच्चे ने खाना खाया, अभी वह अंदर भी नहीं गया पूरा कि उस बच्चे को नीले रंग की उल्टी आ गई। जब नीले रंग की उल्टी आ गई तो अब दोनों लोग बड़े परेशान कि हमारे बच्चे को यह क्या हो गया है। तभी वहाँ से जो सेवादार लंगर बरता रहे थे उनमें से एक सेवादार कहने लगा, क्या बात है, आपके बच्चे की क्या तबीयत खराब है? तो वह भाई कहने लगा कि अब हम आपको सेवादार जी क्या बताएं, यह बच्चा यहाँ से ही बीमार होकर गया था 7-8 महीने पहले और आज हम फिर से यहाँ पर आए हैं, लेकिन बच्चा हमारा ठीक नहीं हो रहा है। आज भी पता नहीं इसको क्या हो गया है। जब बच्चे ने नीले रंग की उल्टी की तो बच्चा स्माइल करने लगा, हंसने लगा। तो सेवादार ने जब उस बच्चे की तरफ देखा तो कहने लगे कि भाई आपके तो सारे कष्ट ही खत्म हो गए हैं, अब तो बच्चा तुम्हारा बिल्कुल ठीक हो गया है, क्यों चिंता कर रहे हो? यह तो कोई जहर था जो मालिक ने दाल पीने से ही निकाल दिया है। यहाँ पर भी बाबा जी की दृष्टि पड़ी होती है, पता नहीं कितने दुख तकलीफ़ें हमारे कट जाते हैं। तुम्हारे बच्चे के भी दुख तकलीफ कट गए हैं, चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन वह परिवार वालों को चिंता तो हो ही रही थी, क्योंकि नीले रंग की उल्टी देखकर वह परिवार वाले बहुत घबरा गए थे। तो सेवादार ने कहा, अगर आपको घबराहट लग रही है, पहली बात तो आपके बच्चे को अब कोई भी परेशानी नहीं है, यह बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वहाँ पर आप चले जाओ। अब वह परिवार वाले वहाँ से लंगर क्या खाना था, क्योंकि उनको टेंशन ही इतनी हो गई थी, बच्चे को ही बस वह थोड़ा बहुत खिला पाए थे। तो वहाँ से उठकर वह डॉक्टरों के पास चले गए। जब उस भाई ने वहाँ पर देखा जाकर कि इतने बड़े बड़े यहाँ पर तो डॉक्टर हैं और हम तो मामूली से डॉक्टरों के पास इसका इलाज करा रहे थे, तो मैं कितना पापी था, मैं कैसा इंसान था कि मैंने अपने घरवाली को ही मना कर दिया कि कभी डेरे ही मत जाना, यहाँ पर तो सारी ही फैसिलिटीज़ हैं। तो जब देखा वहाँ पर डॉक्टर ने बच्चे को, तो सारे उस बच्चे के चेकअप हुए तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को तो कोई तकलीफ है ही नहीं, यह तो बिल्कुल ठीक है। तब उस भाई के मन में यह बात आई कि जब गुरु मेरे सपने में आया था ना, तभी सारे दुख काट गया था। यह तो बस एक मालिक ने जरिया बनाया था कि मैं भी यहाँ पर आऊँ और मैं भी सतगुरु के, जो भी सतगुरु हैं, मैं भी उनके लड़ लग जाऊं। तो यह तो मालिक ने एक जरिया बनाया था। तब उस भाई ने अपनी वाइफ से माफ़ी मांगी और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, आज अगर हमारे साथ यह कष्ट नहीं आता, अगर हमारे साथ ऐसा नहीं होता, तो शायद मैं हमेशा ही गुरु से बेमुख होता, मैं तो कभी यहाँ पर आता ही नहीं, लेकिन मालिक ने तो सारे काम ही सवार दिए हैं। तो तब उस भाई ने और उस बीबी ने सत्संग सुना। जब सत्संग पर गए तो जब बाबा जी की दृष्टि उस भाई पर पड़ी तो उस भाई की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि यह तो पूरे गुरु हैं, यहाँ पर ही सारा कुछ है, और मैं इतने टाइम से अपनी वाइफ को भी मना करता था
कि नहीं तुम ब्यास नहीं जाओगी, लेकिन शुक्र है उस मालिक का कि उसने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। अपने साथ जो भी मालिक का रिश्ता था वह मजबूत हो गया। तब उस भाई को, उस बीबी को बहुत खुशी हुई कि हमारा आज पूरा परिवार एक हो गया है और मालिक के हम साथ जुड़ चुके हैं। तो उस भाई ने भी नामदान ले लिया। तो मालिक कैसे अपनी रूहों को जोड़ता है, कैसे कैसे हमारे साथ कष्ट आते हैं, कितने बड़े बड़े हमारे साथ कष्ट आ जाते हैं, लेकिन उन कष्टों में भी मालिक का प्रेम होता है। वह मालिक हमें अपने साथ जोड़ने के लिए यह रास्ता चुनता है। तो हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम ब्यास में गए थे तो हमारे साथ यह कष्ट आया, क्योंकि मालिक सूली की सूल बनाता है, वह सब कुछ सही कर देता है। बस ऐसे ही होते हैं हमारे सतगुरु। राधा स्वामी।